आजकल के इस कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में क्रिटिकल थिंकिंग एक सीक्रेट वेपन जैसा काम करती है। चाहे आप फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हो या जो भी आपके रोज के टास्क हैं उसको निपटाना हो, सब में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी को पहचानने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है। वो किसी भी बिजनेस को न्यू हाइट पे ले जा सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना है आस्किंग क्वेश्चन। जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो बिना क्वेश्चनिंग करे किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई न्यूज हेडलाइन में हो तो वो उस पर तुरंत ही बिलीव नहीं कर लेते। वो डिफरेंट सोर्सेज से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं और उस न्यूज को चेक करते हैं। तो हमारा दूसरा पन्ना है एग्जामिनिंग एविडेंस। क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी एविडेंस है उसको बारीकी से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो उसमें देखते हैं कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, ये किस तरीके से किया गया है, ये सारी चीज़ें भी वो ध्यान रखते हैं और उस पर फोकस करते हैं। हमारा तीसरा पन्ना है कंसीडरिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। इसका मतलब है कि जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं उन्हें ये पता होता है कि सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं और सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा होता है या डिस्कस हो रहा होता है तो वो सबके आर्गुमेंट सुनते हैं और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तभी वो उस पर कोई डिसीजन लेते हैं। चौथा पन्ना है स्पॉटिंग मिस्टेक्स इन रीजनिंग। इसका मतलब है कि जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो लोगों के आर्गुमेंट्स और स्टेटमेंट में भी गलतियां ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है क्योंकि इसको बहुत लोग यूज करते हैं, तो क्रिटिकल थिंकर को पता होता है कि ये रीजन सही नहीं है। तो हमारा पांचवा पन्ना है फाइंडिंग ट्रस्टवर्दी सोर्स। इसका मतलब है कि जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो उन्हीं सोर्सेज पर बिलीव करते हैं जो कि रिलायबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो तो वो उन्हीं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे जो कि ट्रस्टेड हो। तो हमारा छठवां पन्ना है इवेल्युएटिंग आर्गुमेंट। इसका मतलब है कि जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो ये जज करते हैं कि आर्गुमेंट स्ट्रांग है या नहीं, क्या इसका कोई सेंस बनता है या नहीं, क्या उसका जो भी रीजन है वो स्ट्रांग है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो सिर्फ अपनी पर्सनल स्टोरीज ही यूज कर रहा है खुद को प्रूव करने के लिए, तो क्रिटिकल थिंकर्स को ये पता होता है कि ये सारी एविडेंस इनफ नहीं है, उन्हें और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो हमारा सातवां पन्ना है रिकॉग्नाइजिंग बायसेस। इसका मतलब है कि जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो समझते हैं कि भेदभाव से उनके डिसीजन और लोगों की सोच में फर्क आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी न्यू पॉलिसी पे काम कर रहे हैं तो वो ये एश्योर करते हैं कि उनका जो भी जजमेंट है वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट और जो भी कल्चर बिलीव है उससे अफेक्टेड ना हो। तो हमारा आठवां पन्ना है मेकिंग स्मार्ट डिसीजन। जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, जो भी एविडेंस है या जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं या जो भी रिस्क हो सकते हैं वो उसके बारे में पहले ही सोचते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई कैरियर चूज कर रहे हैं तो वो पहले जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या सैलरीज हैं या आगे क्या ग्रोथ है उस चीज़ में, उसके बारे में वो पहले बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं या उसके बारे में सोचते हैं। तो हमारा नौवां पन्ना है सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं अगर वो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो वो उन्हें पहले छोटे छोटे पार्ट्स में सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको डीपली एनालाइज करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई बड़ा टास्क में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो उसे पहले पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हर एक पार्ट को डीपली एनालाइज करते हैं, तब फिर एंड में उसको सबको एक साथ करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर थिंकिंग। जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो रेगुलरली ये देखते हैं कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या वो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो किसी के थिंकिंग से इफेक्ट होके लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी डिबेट में पार्ट लेते हैं तो वो उनका जो भी आर्गुमेंट है वो उसको एक बार चेक करते हैं, या अगर कोई फीडबैक लेना है वो उससे कोई फीडबैक लेते हैं, या और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो उसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं। आशा करती हूँ कि आपको 10 पन्ने समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिन पे आपको जरूर ध्यान देना है। पहला ये है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। दूसरा ये है कि जो भी एविडेंस है या जो भी मैटर है उसको डीपली एनालाइज करिए। और तीसरा ये है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको बायस होके ना लीजिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।